नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। अपन सीक्वेंस के अंदर चल रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक के सॉल्यूशन के अंदर चैप्टर 8 अपने स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति का परिचय। उसके अंदर अपन ने कुछ कंसेप्ट, कुछ फार्मूले और उनके त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में बात की थी। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 8.2 और उसके कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है कि 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, इन समकोण से जो छोटे जितने भी कोण हैं उनके जो सामान्य मान है वो अपने को याद रखने हैं। इसके लिए एक अपने बुक के अंदर टेबल दे रखी है। आप देखोगे तो बुक के अंदर अपने को ये एक टेबल मिलेगी। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक आप गणित का साथ दोगे तब तक ये टेबल आपके साथ रहेगी। ये टेबल को मैंने याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगा। मेन बात है अपने को ये टेबल याद रखनी है। कैसे करते हैं अपन देखते हैं। देखिए, अपने को टेबल याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सब त्रिकोणमिति अनुपातों को एक साथ ऐसे लिखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा। और ऊपर अपने को मान लिख देना है 0, 30, 45, 60, 90। देखिए, अपन ट्रिक याद करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक बनाने के लिए अपने माने 0 से स्टार्ट करेंगे, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब इनका वर्ग कर देंगे। ठीक है, देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का अंडर कितना होता है, 0। 1/4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 आएगा और 4 का क्या आएगा, 2, यानी 1/2। अब देखिए 2/4 कट के क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब देखो 1/2 इसका अपन वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, 1/√2। ठीक है, सबका अंडर करना है काट के। √3 का होता नहीं है तो √3 और 4 का आ जाएगा रूट से बाहर 2 और 4/4 कट के क्या हो जाएगा, 1। यानी ये साइन के अपन ने चारों मान लिख दिए। एक अगर अपने से ज्ञात हो गया साइन तो बाकी सभी अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अब साइन का हो गया, अपन ने सीक्वेंस से लिख दिया, तो कॉस का ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा लिख देंगे, वापस पीछे से स्टार्ट करेंगे। साइन 90 का मान कितना है, 1, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, 1। और साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो कॉस 30 का मान होगा √3/2। और साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है, बराबर होता है 1/√2। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का मान होगा 1/2। और साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। ये साइन और कॉस की टेबल याद हो गई। और मैंने आपको जैसा बताया कि tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस के अनुपात को tan कहते हैं। तो अपन को मान लेना है कि इसके बीच में भाग है, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे तो tan का मान आ जाएगा। देखिए 0 के अंदर अपन किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, दोनों समान संख्या है, हर के अंदर दोनों कट जाएगा 2 से 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/√3। ये दोनों समान संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, 1। इन दोनों में देखिए नीचे 2 से 2 कट गया, ऊपर आ गया √3 के अंदर 1 है। अब देखो 0 के अंदर किसी भी अपन संख्या का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आता है। लेकिन किसी भी संख्या में अगर 0 का अपन भाग देते हैं तो अनंत होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मान परिभाषित नहीं है, इसका मान क्या है, अपरिभाषित है। ये अपने पास में साइन, कॉस और tan तीनों के ज्ञात हो गए। अब बाकी वाला आपने रिवर्स सिस्टम पता है, एक दूसरे का रिवर्स कर देंगे। अब कॉट है तो tan का रिवर्स कर देंगे। 0 का रिवर्स क्या होता है, अपरिभाषित। किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग देंगे तो अपरिभाषित। इसका क्या आ जाएगा, 1/√3 है, इसका रिवर्स √3। और 1 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1 ही होता है, क्योंकि 1/1। रिवर्स का मतलब उल्टा। जैसे अपन क्या करते हैं, 2 का रिवर्स क्या होता है, 1/2, यानी उसको बट्टों के अंदर, एक के बट्टों में भेजना, उल्टा का मतलब। ये हो गया √3 का हो जाएगा 1/√3। और 0 का
रिवर्स अपन अपरिभाषित कहते हैं, अपरिभाषित का रिवर्स वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सेक है, सेक के लिए किसको रिवर्स करेंगे, सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का, तो 1 का रिवर्स 1, √3/2 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 2/√3, 1/√3 का √2 का रिवर्स √2, और 1/2 का रिवर्स 2, और 0 का रिवर्स अपन ने क्या कहा था, अपरिभाषित है। ठीक है, अब देखिए कोसेक किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो साइन कोसेक 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और 0 का रिवर्स अपन ने क्या कहा था, अपरिभाषित होगा। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 का मान कितना होगा, 2। साइन 45 का मान 1/√2 होगा, तो कोसेक 45 का मान कितना होगा, √2। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना होगा, 2/√3। अब देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कोसेक 90 का मान भी क्या होगा, 1, रिवर्स। अब विशेषकर साइन, कॉस और टेन, इन तीनों की वैल्यू अपने लंबे समय तक याद रखनी है, बाकी अपन इसके रिवर्स से ज्ञात कर लेंगे। इस टेबल के बाद में अपन आते हैं एक्सरसाइज 8.2, जो अपनी प्रश्नावली है वो इसी मानों के आधारित है, इसी मानों के आधार पर अपने को इसको प्रश्नों को सॉल्यूशन करना है। कैसे करते हैं, देखिए एक्सरसाइज 8.2 के पहला क्वेश्चन कहता है मान ज्ञात कीजिए, अपने को मान ज्ञात करना है। अब जिसका मान अपने को दे रखा है उसका मान लिखेंगे और मान ज्ञात करेंगे। साइन 60 का मान कितना होता है, अभी अपन टेबल के अंदर देखा था, टेबल याद रखेंगे, उससे मान उठा के रखेंगे और ये हो जाएगा। साइन 60 का मान अपन ने √3/2, ठीक है, 20 में कुछ नहीं सुना है, इसका मतलब यहाँ क्या है, गुणा है। कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, प्लस का प्लस। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, गुणा कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, बराबर। देखिए √3 से गुणा 3 हो गया, 2 का 2 से गुणा 4, प्लस 1/4, प्लस अब कितना आ गया, 4। नीचे अगर समान संख्या तो ऊपर सीधे जुड़ जाते, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4/4 बराबर 1, यानी इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2। अब देखिए tan² 45, यानी tan 45 का मान है उसका स्क्वायर करना है अपने को। स्क्वायर लगाते समय ध्यान रखना, इसलिए पहले ब्रैकेट बना दो, स्क्वायर जहाँ आता है उससे पहले ब्रैकेट बना दो। 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, स्क्वायर फिर ऊपर लगा दो, प्लस स्क्वायर आ गया, पहले लगा दो। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है अपना √3/2 होल स्क्वायर, ये हो गया, बराबर। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये आपस में 1 प्लस का 1 माइनस का क्या हो गया, कट गया, आंसर कितना आ गया, 2। इस प्रकार अपने को करना है। देखिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 का मान होता है वो 1/√2 होता है, बटा sec 30 का मान होता है वो 2/√3 होता है, प्लस cosec 30 का मान होता है जो अपना 2 होता है, ठीक है, क्योंकि sin 30 का रिवर्स होता है, sin 30 का 1/2 होता है, तो cosec 30 का होता है। अपन अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए ऊपर है 1/√2, नीचे अपन को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा, √3। अब देखिए इसकी बट्टा में कुछ नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं, तो देखिए 2 प्लस, अब इसकी बट्टा में कुछ नहीं है तो √3 का इससे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 2/√3, ये अपने पास में होगा। एलसीएम लेने के बाद अपन क्या करेंगे, अपन छोटी क्लास में भिन्नों की जोड़ भाग के गुणा भाग में देखा होगा
कि जब दो भिन्न और भाग के अंदर हो, डिवाइड भिन्न के अंदर हो, तो उसको कैसे सरल करते हैं। देखिए एक भिन्न को लिखा, फिर इस भाग की जगह अपने को क्या करना है, गुणा, और बाकी वाली भिन्न को उल्टा कर देना है, यानी √3 ऊपर आ जाएगा बट्टा 2 + 2√3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा √3 बट्टा, अब गुणा हो जाएगा किसका, √2 का गुणा हो जाएगा 2 + 2√3 से। अब करने के लिए अपन क्या करेंगे, जब भी कभी क्या आ जाता है, इसका अपन सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √3 बट्टा √2 का 2 से गुणा 2 √। अब देखिए √2 का 2√3 से गुणा, अब रूट के अंदर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएगी, 2 × 6 यानी 2√6 ये आ जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, √3 कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो पीछे रहा √2 और इसमें 2 कॉमन आ गए तो पीछे रहा √6। ठीक है, अब देखिए जब भी कभी हर के अंदर अपने को √ दिखाई दे तो उसको अपन क्या करते हैं, हरों का परिमीकरण करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा हर का परिमीकरण। ठीक है, परिमीकरण करने पर देखिए अपन हर का परिमीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो √ के अंदर संख्या है उसकी सेना का विपरीत सेना लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे √3 बट्टा 2 √2 + √6, इसका परिमीकरण करने के लिए अपने को √2 - √6 का ऊपर नीचे क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करने के लिए अपने को क्या करना है, देखिए इसका गुणा हो जाएगा इससे डायरेक्ट, और नीचे देखिए एक सर्वसमीका बन रही है, आपको दिखाई दे रही है a + b और a - b। ये सर्वसमीका अपन पहले भी 1-2 क्वेश्चन में डिस्कस किया था। इस सर्वसमीका का मतलब होता है a + b और a - b की सर्वसमीका होती है। मैं इधर लेके बताता हूँ आपको, a + b और a - b दोनों संख्याओं के जोड़ और घटाना आपस में गुणे में दे रखा है, तो उसकी सर्वसमीका होती है a² - b²। ये एक अपनी सर्वसमीका होती है, वो सर्वसमीका यहाँ यूज़ कर रहे हैं अपन। देखिए a का मान √2 है, b का मान √6 है, तो देखिए √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए ऊपर इसका अंदर गुणा करेंगे, √3 का √2 से गुणा 3 दूनी 6 यानी √6 माइनस √3 का 6 से गुणा 7 × 18 बटा, देखिए 2 कोष्टक 2 √2 का स्क्वायर से वर्ग √ हट जाता है 2 माइनस इससे ये वर्गमूल घट गया यानी 6, ये आ गया। देखिए √6 इसको अपन तोड़ेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी भाई, 3 × 200 होता है, लेकिन 3 का भी कोई स्पष्ट वर्गमूल नहीं होता है और 2 का भी नहीं होता, इसलिए नहीं तोड़ेंगे। लेकिन 18 को अपन तोड़ेंगे ना, 9 × 3, 9 का रूट होता है, कितना होता है वर्गमूल 3 होता है, इसलिए अपन इसको तोड़ेंगे। अब देखिए 2 में से 6 के पीछे रहे माइनस के, ये माइनस के 4, 2 और ये हो गए माइनस के 4। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, √6 माइनस 9 बार आ जाएगी 3 के रूप में, और रह गए अंदर 3 √3, ये हो गए माइनस के 8। अब माइनस को 8 हटाने के लिए ऊपर वाली संख्या को क्या करें, रिप्लेस कर दें, यानी 3 √3 प्लस का हो जाएगा और माइनस √6 हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, ये अपना आंसर आएगा। देखिए अपने किस प्रकार किया, सबसे पहले मान रखा, ठीक है, मान रखने के बाद में अपने भिन्न का किस प्रकार चेंज किया, उसके बाद में देखिए अपन ने हर का परिमीकरण किया। हर का परिमीकरण करने के बाद में अपने को एक ही ध्यान रखना है कि बट्टों के अंदर आपका आंसर कुछ भी आ सकता है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या होता है हर के अंदर कभी भी वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन चौथा,
साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका मान ज्ञात करने के लिए साइन 30 का मान रखेंगे 1/2 प्लस टेन 45 का मान रखेंगे 1 माइनस कोसेक 60 का अपन मान रखेंगे 2/√3 बटा सेक 30 का अपन मान रखेंगे 2/√3 प्लस कॉस 60 का अपन मान रखेंगे 1/2 प्लस कॉट 45 का मान रखेंगे 1। ये अपन ने मान रख दिया, ठीक है। अब मान रखने के बाद अपने को क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखिए कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए अब एलसीएम लेंगे तो 1 को एक साइड रखेंगे माइनस 2√3 प्लस 1/2, ठीक है, बटा 1 प्लस 2√3 और प्लस 1/2 व्यवस्थित कर लिया। अब अपन इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए 1 माइनस इन दोनों का अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2√3 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए √3 इधर अपने को 2 है तो √3 का इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और 2 का इससे वापस अपन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए ये प्लस 2 का इसके अंदर भाग देंगे तो √3 आएगा और √3 का इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 का √3 बट्टा। अब देखिए 1 प्लस एलसीएम वही आने वाला है 2√3 और ऊपर भी वही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि समान संख्या है। अब देखिए और अपने को एक बार एलसीएम लेना है। ऊपर एलसीएम क्या आ जाएगा 2√3। देखिए यहाँ इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं तो इसका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 प्लस √3 और नीचे माइनस की जगह प्लस है, बाकी वाली पूरी संख्या सेम है, इसलिए 2√3 प्लस 4 प्लस √3 और इसके बटों में क्या है 2√3। अब देखोगे आप 2√3 से 2√3 कट गया। अब देखिए ये देखिए 2√3 है और ये √3 है। अब 2 और ये कितने हो गए, जोड़ेंगे तो अपन देखो जोड़ते हैं ना, कैसे जोड़ते हैं, a + 2a कितने होते हैं 3 होते हैं कि नहीं होते। उसी प्रकार इसको अपन जोड़ेंगे तो 2√3 और √3 कितने हो गए 3√3 -4, ठीक है, बटा नीचे अपन जोड़ेंगे तो 3√3 प्लस 4। ये अपने पास में फाइनल है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया था कि जब हर के अंदर क्या आ जाए अंडूड आ जाए तो अपन क्या कहते हैं हर का परिमीकरण करते हैं। तो हर का परिमीकरण करने पर हर का परिमीकरण कैसे करेंगे, 3√3 -4 बटा 3√3 प्लस 4 इंटू नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे ऊपर वाली संख्या दोनों क्या है समान, a होता है, यानी 3√3 - 4 का होल स्क्वायर और a + b और a - b। जब भी हर का परिमीकरण होगा 99% केस में यही बनेगा a + b और a - b। तो 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। a² का मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर -2 इंटू a का मतलब 3√3 इंटू b का मतलब 4 बटा देखिए 3√3 का होल स्क्वायर √3 से 3 का होल स्क्वायर तो 3 होता है, लेकिन 3 का क्या होता है 9, 9 इंटू 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखिए इसका अपन अभी स्क्वायर खोला था
क्या आया था 3√3 का 27 प्लस 16 माइनस 4 का 2 से मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 3 24 24√3 बटा देखिए 27 में से अपन 16 गए पीछे देखिए कितना रहा 7 में से गए पीछे रहा 1 और 2 में से 1 गया पीछे रहा 1। ठीक है अब देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे 27 और 16 को जोड़ देंगे। ठीक है 7 और से कितने हो गए 13 2 और 1 3 और 1 4 43 माइनस 24√3 बटा 11 ये अपना आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या किया सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर मान रखा अपने मान रखने के बाद में एलसीएम लेके सोल्व करना। बस सरल करते समय सावधानी रखनी है और कहाँ कहाँ कौन से स्रोत समीकरण यूज़ हो रही है उसका यूज़ करना है और जहाँ हर के अंदर परिमेयकरण आ जाता है उसकी जगह हर का परिमेयकरण करना है और ये अपना फाइनल आंसर आ गया। देखिए 500 क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। सबसे पहले अपन मान रखेंगे देखिए 5 इंटू कॉस 60 का मान अपने पास में कितना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान अपने पास में कितना है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर बटा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 बटा 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 बटा नीचे कितना हो गया ये एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा ऊपर भी ये 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 यानी 4/4 यानी नीचे का मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है अब अपन क्या करेंगे इस संख्या का एलसीएम लेंगे। ठीक है 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया ये अपना 12। ठीक है 4 का भाग अगर 12 के अंदर देंगे तो कितना हो गया 3 बार और 3 का 5 से गुणा 15 प्लस 3 का भाग देंगे 12 में 4 बार 4 का 16 से गुणा करेंगे तो क्या देगा 67 माइनस 1 नीचे 1 हो गया इससे कोई मतलब नहीं है बट्टों के अंदर 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए अगर इनका अपन योग करेंगे तो कितना हो गया 79/12 माइनस 1। अगर फिर अपने को क्या लेना है एलसीएम कितना आ जाएगा 12 ये कितना हो जाएगा 71 और ये हो जाएगा इधर 1 है तो 12 इसके मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो आंसर कितना आ गया फाइनली अपने पास में 67/12 67/12 ये अपना इसका आंसर आ गया। देखिए अपन ने मान रखा थोड़ा स्क्वायर करते समय ध्यान रखना 5 को साथ नहीं जाना बाहर रखना है इधर 4 को बाहर रखना है बाकी इसी प्रकार से करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने को क्या कहना है इसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चन है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन सोल्व करके बताना कि किसके बराबर इसका मान है। तो पहला क्या है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे इसको सॉल्व बराबर 2 × tan 30 का मान कितना होता है अपने पास में 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर ये आ गया 2/√3 बटा 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा 1/3। अब देखिए ऊपर आ गया 2/√3
अब इस चीज़ का अपन लेंगे एलसीएम, तो नीचे एलसीएम क्या आ गया 3 और ये हो जाएगा 3 + 1। अब मैंने कहा भिन्न को चेंज करेंगे तो देखिए 2/√3 भाग की जगह गुणा हो जाएगा और 3 चला जाएगा ऊपर, 3 + 1 4 आ जाएगा नीचे, तो ये हो गया 6/4√3। अब देखो मैंने कहा हर का अंदर जब भी वर्गमूल है उसका क्या करते हैं अपन परिमेयकरण करते हैं, तो 6/4√3 है, √3 को हटाना है, ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा, ये हो जाएगा 6√3/√3 का √3 से गुणा क्या हो जाएगा 12, 3 का 3 से गुणा 3, 3 का 4 से गुणा 12, 2 बार √3/2। अब पूछा अपने को किसका मान होता है, इन 4 ऑप्शन में से किसका मान है वो √3/2 के बराबर होता है। तो √3/2 किसका मान होता है, cos 30 का मान होता है और sin 60 का मान होता है। तो इसके अंदर cos 30 दिया हुआ नहीं है तो क्या होगा sin 60, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा ए ऑप्शन होगा sin 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार है, ऑप्शन है इसमें सेलेक्ट करना है, तो इसका सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे 1 - tan 45 का मान और cot 45 का मान कितना होता है 1, 1 - 1 का होल स्क्वायर बटा 1 + 1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 - 1 बटा 1 + 1 0/2, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा 0, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। हाँ, तो sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos a, ये अपना एक फार्मूला होता है। तो फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा, देखिए sin 2a तो अपन क्या लिखेंगे 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। देखिए 2 sin a से 2 sin a कट जाएगा, cos a बराबर 1। अब cos के अंदर कितने डिग्री पर cos 1 होता है, तो cos होता है वो 0 डिग्री पर, cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। तो 0 कौन से ऑप्शन में ए, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन 2 × tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बटा 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा वैसे अपने मान रख दिया। अब देखिए क्या आ गया 2/√3 बटे 1 - 1/3। अब देखो 2/√3 अपॉन, देखिए अपन एलसीएम लेंगे तो 3 - 1/3 हो गया। अब देखिए 2/√3 इंटू 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। अब देखिए 6/2√3। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 6√3 बटा √3 का √3 से गुणा 3 हो जाएगा, और 3 का 2 से गुणा 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट गया √3। ऑप्शन के अंदर किस कोण का मान √3 है, तो देखिए cot 30 हो या tan 60 उनका मान क्या होता है √3 होता है। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3। आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 दिया हुआ है। तो अपने को a और b का मान ज्ञात करना है। कैसे करते हैं, देखिए अपने को यहाँ पे कुछ वैल्यू माननी है, माना a का मान, या देखो tan a + b बराबर √3, tan के अंदर किसका मान √3 होता है, तो tan के अंदर 60 डिग्री का मान, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री। ठीक है, इसका मान होता है वो होता है √3। तो देखिए tan से tan कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो a + b
इसका मान आ गया 60। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। और इस साइड क्या दिया हुआ अपने को, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, यानी tan a माइनस बी 1/√3 किसका मान होता है tan के अंदर, tan 30 डिग्री का, ठीक है। tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये समीकरण नंबर 2। अब अपन 1 और 2 को जोड़ेंगे, अगर 1 प्लस 2 समीकरण दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 प्लस 30। अब देखिए a प्लस का कितना हो गया 2a, और माइनस का 20 प्लस का b क्या हो गया, कट गया। 60 और 30 कितने हो गए, 90। तो a का मान कितना हो गया, 90/2 बराबर 45। a का मान आ गया अपने पास में 45 डिग्री। अब देखो समीकरण 1 से अपन क्या करेंगे, a प्लस बी क्या है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a का मान इसमें रखेंगे 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर कितना आ जाएगा, 60 में से 45 इधर प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, ये कितना हो गया, b का मान आ गया अपने पास में 15 डिग्री। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें सत्य और असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है अपने को, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। अपन क्या कर सकते, इसके लिए अपन मान सकते कुछ वैल्यू, जैसे मानना a बराबर 60 b बराबर 30। तो देखिए साइन 60 और 30 कितने हो गए, 90। a प्लस बी सीधे लिख दूँ बराबर साइन 60 प्लस साइन 30। देखिए साइन 90 का मान कितना होता है 1, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और प्लस 1/2। ये हो जाएगा √3 प्लस 1/4। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है। तो अपन ये कहेंगे कि ये कभी बराबर नहीं हो सकता, ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए इसके लिए अपन ने अपना टेबल पढ़ी थी, वो टेबल यूज़ करेंगे। टेबल क्या है अपने पास में, किसका पूछा अपने को, साइन थीटा का मान पूछा है, ठीक है। अपन साइन के देखेंगे तो ये थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, 0 से आधा बड़ा है, 1/√2, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, यानी ये बात सत्य है कि साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्या पूछा, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो कॉस का देखेंगे तो कॉस साइन का उल्टा होता है। जैसे देखिए कॉस का 1, ये देखो इसको उल्टा लिखा है, इसका मान, इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी मान 0 की ओर जा रही है, इसकी देखो 0 से 1 की ओर जा रही है, लेकिन कॉस की 1 से 0 की ओर जा रही है। इसका मान क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब ये क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसने क्या लिखा, वृद्धि लिखा है, इसका मतलब ये गलत कथन है। अगर यहाँ कमी लिखता तो ये कथन सत्य होता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ थीटा के 45 डिग्री का मान है, वहाँ पे साइन और कॉस का मान बराबर 1/√2 होता है, बाकी जगह नहीं होता है। अपन टेबल में देख सकते हैं सिर्फ 45 डिग्री पे इन दोनों का मान क्या है, बराबर, बाकी पे बराबर नहीं है। a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, ये बोल रहा है कॉट के अंदर 0 डिग्री। तो देखिए अपन ने कॉट के अंदर देखा, ये 0 डिग्री पे अपरिभाषित देखा, इसका मतलब ये क्या है, परिभाषित नहीं है, ये कथन सत्य है। तो ये एक्सरसाइज अपनी 8.2 कंप्लीट हो गई कंसेप्ट्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.3, और उसके कंसेप्ट्स के आधार पर इसी सीक्वेंस में अपन आगे बढ़ते रहेंगे और ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस क्लास 10th के NCERT के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे।